Hello friends, how are you all? So in our last videos we have discussed so many concepts like Bow principle, Pauli's exclusion principle, Hund's multiplicity rule, Hund's rule of maximum multiplicity. तो आज हमारा टॉपिक जो है इट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स on the basis of order of energy order of orbitals. Now we will fill electrons in different elements. तो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे लेंगे. तो उस बेसिस पे देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है. थोड़ा बहुत भी अगर आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया है तो आपको पता होगा दैट हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट. आफ्टर दैट हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है. इसी तरीके से हम हाइड्रोजन टू जिंक 30 वहां तक के एलिमेंट्स को देखेंगे. तो देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी. अगर आपको ये रूल लास्ट वीडियो पे समझ आया था तो यू कैन इजीली फिल इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं. तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं. तो देखिए एक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने 2 8 18 इस तरीके से 2 8 8 इस तरीके से पढ़ा हुआ है. बट अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई कंपटीशन देता है वहां पे जो आपको कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली पूछा जाता है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स. किस तरीके से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है. तो देखिएगा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 1. मैंने जब आप लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म पे किसी एलिमेंट को लिखना बताया था तो वहां पे बताया था कि जो यहाँ पे आपने सब स्क्रिप्ट में जो वैल्यू लिखी गई है इट इंडिकेट्स द एटॉमिक नंबर. तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है और ये ऑर्डर आपके पास है. यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है. तो कैसे करेंगे देखिए. तो जो पहला सबसे फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 1s में जाएगा. और कितना इलेक्ट्रॉन जाना है और आपको ये भी बताया था न्यूट्रल एटम की अगर बात हो रही है एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. तो आपने एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है 1s1. कल आपको ये भी बताया था कि NLX जो लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था NLX ये नोटेशन है विच इज गिवन टू पर्टिकुलर सब ऑर्बिटल और x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उसी तरीके से मैंने हाइड्रोजन को फिल किया है अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. तो इट इज 1s1 क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 1. तो एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा. आफ्टर दैट हीलियम. हाइड्रोजन के बाद हीलियम हम देखेंगे. अगेन देखिए जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है इट विल बी 1s2. मैंने आपको बताया था अगर फिर से रिपीट कर लेते हैं. चलिए 1 2 3 S P D F. ये L वैल्यू है और M वैल्यू जब हमने निकाली थी इट वाज 0. P के लिए -1 0 +1. आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है. चाहे आप कुछ भी करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें बार बार रिपीटेडली इन चीजों की जरूरत पड़ रही है. +1 +2. उसी तरीके से F को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसके 7 ऑर्बिटल्स सब ऑर्बिटल्स आएंगे. 0 +1 +2 +3. ठीक हो गया. ठीक है. तो अब देखिए लास्ट टाइम जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमने ये भी बताया कि किसी भी सब ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन. तो देखिए m इक्वल टू 0 का मतलब है 0 मीन्स अगर आप काउंट करें तो आपके पास एक ही सब ऑर्बिटल है. वैसे p के 3 सब ऑर्बिटल आपको ऑब्टेन हो रहे हैं. हम पहले भी इसे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं लाइक px py pz. तो अगर s को रिप्रेजेंट करना हो आप ऐसे करेंगे. p को करना हो आप ऐसे कर सकते हैं. उसी तरीके से d को करना होगा 5 है 1 2 3 4 5. अब कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यों ये 3 बॉक्सेस बनाए हैं. ये बेसिकली सब ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया है मैंने 4 5. ठीक हो गया. इसी तरीके से f के हम 7 ऑर्बिटल्स बनाएंगे. तो अब देखिए s के केस में मैंने हाइड्रोजन फिल करना था तो इसको अगर मैं बॉक्स फॉर्म पे रिप्रेजेंट करूंगी तो इट विल बी लाइक दिस. हीलियम को प्रेजेंट करना था इट विल बी लाइक दिस. अब नेक्स्ट देखिएगा थर्ड जो एलिमेंट है या जिसका एटॉमिक नंबर 3 है इट इज लिथियम. अब कोई भी गलती से भी ये ना करे 1s3 क्योंकि देखिए s के पास एक ही ऑर्बिटल है और रूल ने ये बोला है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं. तो थर्ड के लिए तो स्पेस ही नहीं है. मीन्स आपका ये जो तरीका है ये तो बिल्कुल रॉन्ग है.
ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट, देखिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो जो सही कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 1s2, कॉन्फ़िगरेशन 3 है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट आप फिल करेंगे 2s में। अब 2s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, केवल 1। अगर आप इन्हें जो आपका सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहां से आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और अगर बॉक्स फॉर्म पे इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, 2s 1, 1s एंड 2s। ये बिल्कुल भी नहीं करना है कुछ भी इस तरीके का। एक बॉक्स में कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, या एक सब ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रिजाइड कर सकता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का देखिए अगेन ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आप यही लिखेंगे 1s2। फिर अगेन s की कैपेसिटी कितनी है, इसमें अभी 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसकी कैपेसिटी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन और रख सकता है, तो इट विल बी 2s2 हियर। अगर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इट विल बी लाइक दिस। तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2। नेक्स्ट आइए बोरॉन पे। बोरॉन इज 5, अगेन 1s2 2s2। अब 2s3 तो नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी बता दिया है। तो आप अब नेक्स्ट ऑर्बिटल में मूव करेंगे, दैट इज 2p। अब देखिए p में मैक्सिमम, p में जो सब ऑर्बिटल है दीज आर 3 नंबर, तो मैक्सिमम ये 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। उसी तरीके से s जो है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। और जो d है इसके पास 5 सब ऑर्बिटल्स हैं, तो ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम 2p में आ गए। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे इट इज 2 + 2 4, एक की और जरूरत है तो वो एक आपका 2p में जाएगा। अगर इसे आप बॉक्स फॉर्म पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, 1s2 2s2 2p 1। ठीक है, 2p। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन को अगर आपको लिखना है यू विल राइट इज 1s2 2s2, इट विल बी 2p2, क्योंकि p के पास अभी इनफ स्पेस है। अब एक चीज और देखनी है, जब p में हम फिलिंग कर रहे हैं, अब आपने रूल यूज करना है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप गलती से भी ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल्स में फिल नहीं करना है। जो सही तरीका है इट इज, बिकॉज ऑल दीज सब ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, सबकी एनर्जी इक्वल है, तो जितनी गुंजाइश है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जा सकता है उतनी ही आपका पॉसिबिलिटी है कि दूसरे सब ऑर्बिटल में भी जा सकता है। सो देयर डजंट अराइज एनी केस ऑफ पेयरिंग। जब तक आपका ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते आप उसकी पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो सही तरीका है वो आप इस तरीके से लिखेंगे। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज 1s2 2s2 2p3। इसी में अगर आप देखेंगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन p में यहां फिल कर दिया जाएगा, 1s, सॉरी, राइट। इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देन ऑक्सीजन उल्टा लिख दिए, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। अब जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आप लिखेंगे, इन दोनों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, केवल 2p4 को एक बार बता रही हूँ, 1 2 3। आफ्टर दैट पेयरिंग होना शुरू होगा, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन अवर हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, 9th जो एलिमेंट है या जिसका एटॉमिक नंबर 9 है दैट इज फ्लोरीन। तो इट विल बी 1s2 2s2 2p5। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, दोनों पे इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो आप 5th इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिखेंगे। देन वी हैव नियॉन, 1s2 2s2 2p6। अगेन 1s एंड 2s को नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, केवल 2p के फॉर्म पे आपको बता रही हूँ। आप लोग कैसे करेंगे, 1 2 3
4 5 6। अब देखिए अब p भी पूरा फिल हो चुका है। अगर आप देख रहे हैं तो p ऑर्बिटल्स भी आपका सारे p जो सब ऑर्बिटल हैं दे आर ऑल्सो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। तो अब 2p के बाद हम मूव करेंगे 3s की ओर, क्योंकि अब 2p की भी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी यहाँ पे बताया है 6 की कैपेसिटी है, तो वो भी आपका कंप्लीट हो चुकी है। तो ये अब आपका नेक्स्ट सब ऑर्बिटल में हम मूव करेंगे। यहाँ पे बताते हैं। बहुत इजी है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, आपको समझ आई होगी, तो यू कैन इजीली डू इट। सोडियम 11, ओके, 1s2 2s2 2p6, इतना तो होगा ही होगा, क्योंकि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड है। 1s2 2s2 2p6, p की कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है नाउ इट विल एंटर इन 3s1। अगर इसको पूरा ब्लॉक फॉर्म पे दिखाऊं तो 1s 2s 2p देन 3s, 1s 2s 2p 3s। देखिए 1s भी पूरा फिल है, 2s भी पूरा फिल है, 2p भी पूरा फिल है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आया है, जो ये 1 है, वो यहां शो होगा। आफ्टर दैट मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपोजिट स्पिन के साथ 3s में आ जाएगा। देन इसी तरीके से हम एल्यूमिनियम को अगर हमें लिखना होगा, देखिए 13 इज फॉर एल्यूमिनियम, इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए s की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, ये भी फुलफिल हो चुका है, तो अब इलेक्ट्रॉन 3p में एंटर होगा, 3p1। अगर इसी में आगे बढ़ाऊं तो इसे इट विल बी लाइक, ये सारे तो होंगे ही होंगे, 1s 2s 2p 3s2 तक, देन 3p1। इसे भी रिमूव कर देते हैं। देन सिलिकॉन 14, it will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ओके, p की कैपेसिटी 6 तक है, तो अब आप p में इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए जाएंगे। देन 15 इज फॉर फॉस्फोरस, 1s2 2s2। सिंपल, सारा यही ट्रेंड है जो आप लोगों को कल बताया गया है। 3p3, तो आपका तीनों p के ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। देन सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2, इट विल बी 3p4। अब सिंगली ऑक्यूपाई होने के बाद फिर ऑर्बिटल्स डबली ऑक्यूपाई होने लगेंगे। 16 के बाद आपका 17 होता है क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं। 18 इज फॉर आर्गन, आर्गन को यहां पे लिख लेते हैं। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिख लेंगे। सेवनटीन तक हो चुका है। देन 18 इज फॉर आर्गन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए जब आप 18 एटॉमिक नंबर पे पहुंच रहे हैं तो p ऑर्बिटल भी आपका कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। देन 19 फॉर पोटेशियम, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6। देखिए 18 तक का काम तो हो चुका है, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब आपने अगर आप इन्हें ऐड करें, इट इज 2 to 4 6 10 12, 12 में 6 18, लेकिन आपका जो एटॉमिक नंबर है इट इज 19, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है। तो उसके लिए आप 4s में एंटर करवाएंगे इलेक्ट्रॉन को। आपको बताया था कि 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से कम है, इसीलिए ऑर्डर में भी 4s पहले आया है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री है वो 4s में पहले होगी। देन वी हैव कैल्शियम विच इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये s ऑर्बिटल है और s की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर सकते हैं। तो ये है पीरियोडिक टेबल में, अगर आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को देखें तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस तरीके से आप फिलिंग करेंगे, काफी इजी है। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स और करेंगे 21 to 30। उसमें देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, क्योंकि अब आपने ये तो देख लिया कि 20th तक यानी कि कैल्शियम तक 4s2 हो चुका है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो d में एंटर करना है, तो देखते हैं किस तरीके से होता है। तो अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी है। अब हम देखेंगे कि जो 21 से आगे के एलिमेंट्स देखेंगे। 21 इज फॉर स्कैनेडियम, देखिए जो अभी हमने लास्ट 20 एलिमेंट्स देखे थे, या लास्ट एलिमेंट भी अगर हम देखें तो वहां पे कैल्शियम की बात हो रही है। इतना कॉन्फ़िगरेशन फुल हो चुका था, 4s तक हम इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके थे। तो अगर आपको स्कैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्कैनेडियम में 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। इन्हें काउंट करेंगे 20 है, ठीक है। लेकिन आपने 21 जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका 3d में एंटर करेगा। आपको पहले भी बताया है कि जो d के सब ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, जो अभी तक हमने डिस्कशन की है। तो और उन 5 ऑर्बिटल्स में हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने की, यानी कि जो d है वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे फिलिंग करेंगे आप। स्कैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा। देन टाइटेनियम अगर हम देखें, Sc फॉर स्कैनेडियम, Ti फॉर टाइटेनियम। (4s2) आपको बता दिया कि d 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, तो अब हम d में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते जाएंगे। 23 is for vanadium, symbol is V. इसमें देखिएगा जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है हम ये करेंगे, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है। यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन सही था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। मैंने कल आपको जब हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बताया था, तो वहां पे एक चीज ये भी बताई थी कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो
किसी भी एलिमेंट की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, रादर देन बीइंग 4s2 3d4 जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसा ना होके इट विल बी 3d5 4s1। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको 3d1 को पहले लिखेंगे और 4s2 को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये ट्रेंड सही है, लेकिन जब आप इसको आयनिक फॉर्म पे लिखेंगे या जब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जाएगा, वहां पे जो तरीका है वो वहां पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3d से ना निकल के 4s से निकलता है पहले। खैर ये बाद में ही समझाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है, रादर देन बीइंग 3d4 4s2 इट इज 3d5 4s1। उसी तरीके से मैग्नीज तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज 25 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, या आप इसे 4s2 3d5 लिख लीजिए। आयरन का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। यहाँ पे d5 तक था तो अब d6 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग हो रही है वो d ऑर्बिटल में हो रही है, d के सब ऑर्बिटल्स में हो रही है। उसी तरीके से कोबाल्ट को अगर लिखना होगा तो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, या इसे 3d7 4s2 भी लिख सकते हैं। थ्री डी 8 ऐसा होना चाहिए जैसा जनरल ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अगेन जैसा कि क्रोमियम में हुआ सेम वैसा ही इट विल कन्वर्ट टू 4s1 3d10, क्योंकि यहाँ पे d10 का मतलब यह है कि d का जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, विच विल कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एटम। तो रादर देन बीइंग 3d9 4s2 कॉपर विल प्रेफर 3d10 4s1, then zinc this is 3d10 4s2। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये मैंने आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, विच इज वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इट इज 3d6 4s2। ठीक है, 3d6 4s2 मैं क्यों कह रही हूं, मैंने लिखा 4s पहले है, d6 से बाद में लिखा है, लेकिन अगर आपको Fe को Fe2+ में कन्वर्ट करना है, Fe2+ का मतलब क्या है, किसी भी एटम में अगर प्लस चार्ज आ रहा है इसका मतलब वो आयन में कन्वर्ट हो चुका है। प्लस चार्ज कब आ रहा है, यानी कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि आयरन में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया है। वो कितना है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका कम हो चुके हैं, दैट्स वाई Fe के ऊपर 2+ आया है। मान लिया हमें कहीं पे Fe2+ दिया है और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहा, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, देखेगा 2+ का मतलब क्या है, कहीं पे भी आपको आयनिक फॉर्म पे या प्लस चार्ज के साथ या माइनस चार्ज के साथ कोई एलिमेंट दिया है, इट मीन्स आइदर आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे न्यूट्रल एटम से या आप न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। जैसे प्लस का केस है, प्लस का केस आने का मतलब ये प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है मीन्स आप कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अगर इसी की जगह कहीं पे माइनस होता, जैसे Cl- होता कहीं पे, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो इसको देखते हैं, Fe2+ को लिखना हो तो
Fe2+ मतलब आपका जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन जनरल ट्रेंड चल रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप वैलेंस सेल के जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो देखते हैं, इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4 होना ऐसा चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 3d4 आउटर मोस्ट सेल है, तो आपका डी से, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना इजी होता है, क्योंकि वो आपका न्यूक्लियस के कांटेक्ट में कंपैरेटिवली जो स्ट्रेंथ है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की कम होगी। अगर आप कोई इनर शेल देखते हैं तो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इस इलेक्ट्रॉन और यहाँ न्यूक्लियस के बीच का। तो देखने में तो लग रहा है कि डी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, आप देखेंगे अगर 4s और 3d में जो 4 है, n=4 होने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है इसकी वो ज्यादा है। ऑल्दो एनर्जी कम है, 4s की एनर्जी कम है, इसीलिए 3d से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल किया जाता है। लेकिन जब d ऑर्बिटल्स की बात आ रही है या d ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जब आप डील कर रहे हैं और आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो आप हमेशा पहले 4s से रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन को। 4s से रिमूव करने का रीजन क्या है, मान लिया अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहां कहीं 4 होगा। तो अगर आप देखिए तो 3 से जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है और 4 से जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, इसमें अंतर है। तो 4 से न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना इजी पड़ेगा 4th से। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से पहले रिमूव होगा। अगर 4s से सारे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपको फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो फिर हम 3d से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, क्योंकि पहले 4 से जाएगा, 4 एम्प्टी होगा, उसके बाद 3 से या थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा। तो जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है Fe2+ का, इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d6। क्योंकि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको फिर से बोला, ऑल्दो इसकी एनर्जी कम है, 4s की एनर्जी कम है, इसलिए इसमें फिलिंग पहले हुई, लेकिन इसकी जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसी से इजेक्ट होगा, इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा बनेगा, ना कि 4s2 3d4। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ऐसा आपने नहीं करना है। जो आपको वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन आप दिखाएंगे, इट विल बी 3d6 फॉर Fe2+। तो वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए आयरन का नॉर्मल स्टेट में कोई +2 नहीं है, कोई माइनस नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे 3d6 4s2। इसीलिए जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें कई बार मैक्सिमम टाइम इवन डी को पहले लिखा जाता है और 4 को बाद में। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले 4 पे ही हो रही है, जो ऑर्डर है वो यही चलेगा, जस्ट ये शो करने के लिए या कन्वीनियंस के लिए कि जो अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इट विल बी फ्रॉम 4s, पहले 4s से होगा। 4s में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं, उसके बाद 3d से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना स्टार्ट होगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है, एनर्जी 4s की ही कम है, लेकिन न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन भी उससे ही पहले आपका रिमूव किया जाएगा। सो इट इज ऑल रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जितने भी मैंने स्कैनेडियम से लेके आपको जिंक तक बताए, इवन जिंक को तो नहीं काउंट किया जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जो आपका वैलेंस सेल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहा है, वो आपका डी ऑर्बिटल में हो रहा है, डी सबशेल में हो रहा है। दैट्स वाई इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आप सब में देख रहे हो कि D1, D2, D3 आप इसमें फिलिंग करते हुए जा रहे हो। तो इसको एक बोलने का तरीका ये भी है कि आप पहले D का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आफ्टर दैट आप 4s को बोलेंगे। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले 4s में ही होगी। आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।